नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। करते हैं खबरों की शुरुआत। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। गेहूं खरीद को लेकर के नियम बना दिए गए हैं। 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है गेहूं का एमएसपी। मंडियों में सरकारी खरीद को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो गेहूं की सरकारी खरीद पर सरकार तय है। किसानों के लिए मंडियों में कई अन्य सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और एमएसपी तय हुई है 2585 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी है शुरुआत से। मंडी में गेहूं की खरीद हो चुकी है शुरू और खुद सीएम भी इस खरीदारी पर नजर बनाए हुए हैं। उनका बयान भी सामने आया है कि किसानों का दाना दाना हम खरीदेंगे। इसके साथ ही किसानों के लिए बैठने की और तेज गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था भी की गई है मंडियों में, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ दिया जा सके, उन्हें परेशानी ना हो। यह है सरकार का उद्देश्य। सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को परेशानी होनी नहीं चाहिए। गेहूं खरीद के नए नियम लागू। बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य कर दिया गया है इस बार। बिना नंबर प्लेट वाहन की एंट्री नहीं। गेट पास के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बेहद जरूरी है, उस पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी। तो गेहूं खरीद के लिए कुछ नए नियम इस बार जो हैं ऐड हुए हैं, जिसमें कि बिना नंबर प्लेट वाहनों की एंट्री नहीं हो पाएगी। पहले आपको अपने वाहनों की रजिस्ट्री करानी होगी, एंट्री करानी होगी और गेट पास के लिए भी नए नियम लागू होंगे। सुरेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ दादरी से जुड़े हैं, अपडेट लेते हैं। सुरेंद्र, आज से गेहूं की खरीद हुई है शुरू, अपडेट। जी बिल्कुल, 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है और कुछ किसान यहाँ गेहूं की लेकर फसल पहुंचे हैं, क्योंकि बारिश देर रात हुई थी, जिसके कारण किसान अभी गेहूं की फसल नहीं लेकर आ सकेंगे, क्योंकि फसल भीग चुकी है और अभी कटाई भी बंद हो गई है, क्योंकि ये पिक टाइम कटाई का है। और कटाई बंद होने के कारण अभी गेहूं 3-4 दिन बाद ही यहाँ मंडियों में पहुंच पाएगा, लेकिन कुछ किसान यहाँ लेकर पहुंचे हैं। अगर मौसम की बात करूं तो देर रात यहाँ बारिश भी हुई थी और जो प्रशासन और मार्केट कमेटी के जो अधिकारी थे उन द्वारा दावा किया गया था कि बिल्कुल पुख्ता इंतजाम यहाँ कर दिए गए हैं। अगर बारिश होती है तो कोई भी फसल हो, चाहे सरसों हो चाहे गेहूं हो, भीगने नहीं दी जाएगी। मैं दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि जो देर रात बारिश हुई थी उसको लेकर यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी अभी भी यहाँ खड़ा है और जो बैग हैं वो भीगे हुए हैं और श्रमिक जो फसल है सरसों की उसको बिछाकर सुखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि जो पुख्ता इंतजाम के दावे किए गए थे अधिकारियों द्वारा, वो बिल्कुल यहाँ नजर दावे आ नहीं रहे हैं, क्योंकि किसान को नुकसान होता है। फिर मंडी अधिकारी कहते हैं कि जो भी फसल भीगेगी उसकी आड़तियों की जिम्मेदारी है, तिरपाल दिए गए हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यवस्था यहाँ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि फटे हुए 2-4 तिरपाल यहाँ बिल्कुल ढापे हुए हैं, लेकिन कोई पुख्ता इंतजाम यहाँ नजर कुछ नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने एक और बड़ी अपडेट दे दी कि आप मंडी में मौजूद है, लेकिन जो सरकार दावे कर रही है उस हिसाब से पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। आपसे मैं ये भी कहना चाहूंगी, अगर आपके आसपास किसान हैं जो पहुंचे हुए हैं वहां पे, विक्रेता किसान, उनसे अगर आप बातचीत कर पाए तो बातचीत कीजिए और उनसे जो नए नियम एड ऑन हुए हैं उस पर भी अपडेट लीजिए कि उनका क्या कुछ कहना है। जो नए नियम ऐड हुए हैं कि बायोमेट्रिक अनिवार्य है, गाड़ियों का रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है, पोर्टल को लेकर के भी जो नए नियम आए हैं उस पर बातचीत कीजिए और देखिए किसान क्या कुछ कह रहे हैं। आवाज आ रही है? आवाज सुनाई दे रही है? आपको सीधे नहीं चलते हैं कैथल, जहां से वीरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखते हैं कैथल का क्या है नजारा, क्या है हाल। वीरेंद्र, कैथल में क्या है पूरा नजारा, बताइए दर्शकों को, क्योंकि आज से गेहूं की खरीद शुरू हो रही, सरकारी खरीद शुरू हो रही है।
देखिए तुलसी, 1 अप्रैल से अगर बात करें हम, मंडियों में गेहूं की जो खरीद है वो शुरू हो जाती है। सरकार की तरफ से समय निर्धारित किया गया है। मैं दिखाना भी चाहूंगा कि मंडियों में फिलहाल जो गेहूं की ढेरियां हैं वो तो नहीं पहुंची हैं, लेकिन सरकार की तरफ से 1 अप्रैल से जो नियम लागू किए गए हैं, मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो जाती है। उससे पहले जो तमाम जो तैयारियां हैं मंडी प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, वो पूरी कर ली गई है। ये चाहे सड़कों की तैयारियां हो या फिर साफ सफाई की हो या फिर अन्य पानी व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, सारी तैयारियां जो है वो जी। पूरी कर ली गई है। हमारे साथ कुछ आड़ती हैं, नए नियमों को लेकर कुछ समस्याएं हैं, कुछ जो आड़ती है या किसान है उनके द्वारा कहा गया है कि नए नियमों से जो गेहूं की खरीद है उसमें देरी हो सकती है। कहीं ना कहीं सरकार पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या वो नियम है, क्या उनमें दिक्कतें आ सकती है, उन पर बातचीत करने के लिए मंडी प्रधान अश्विनी सौरेवाला जी है। अश्विनी जी, जो नए नियम सरकार की तरफ से लागू किए गए हैं, हालांकि 1 अप्रैल आज हो गई है, वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, लेकिन उन नियमों की वजह से क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं? जो नियम सरकार ने लागू किया है, दिक्कत तो इतनी आएगी, सरकार खुद ही नियमों को खत्म कर देगी सीजन के अंदर। क्यों? जब ये लाइनें लगेंगी ना दूर तक जमींदारों की, जब ट्रालियों का जाम लगेगा दूर से लेके, जब सारी सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी, तो सरकार को इस नियम को वापस लेना ही पड़ेगा। नियम भी कई है जी, इसमें तो माल भी नहीं उठेगा। लिफ्टिंग का भी नहीं है, लिफ्टिंग में भी 3-3 जनों का सत्यापन कर रखा है इन्होंने। लेकिन अश्विनी जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से धान घोटाला हुआ था, उस चीज को लेके सरकार चाहती है कि पारदर्शिता हो, और उसी पारदर्शिता को लेके सरकार ने इस तरह के नियम बनाए गए ताकि ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट भी लगे, जो किसान है उनकी फिंगरप्रिंट भी लगे, इसके अलावा जियो फेंसिंग, तमाम जो नियम बनाए गए हैं। ऐसे है जी, जो दान घोटाला हुआ है, हम भी चाहते हैं कि पारदर्शिता रहे, लेकिन पारदर्शिता इस तरह से रहे कि ना तो किसान परेशान हो, ना आड़ती परेशान हो। सरकार ने ये बैठ के तो कमरों में बैठ के बना तो दिया, ये जियो फेंसिंग वगैरह। हम नहीं समझते कि ये जियो फेंसिंग है, जो ये बायोमेट्रिक है और ये ट्रैक्टर ट्रालियों पे नंबर वाला है, ये इनका फंडा कामयाब होगा। लेकिन एक चीज बताइए, मंडी की तैयारियां कैसी, व्यवस्थाएं कैसी हैं मंडी? मंडी की तैयारी तो सफाई है, पानी की व्यवस्था है, वो सारी पूरी है। वैसे भी आड़तियों के पास भी सारा पानी वगैरह बिल्कुल। होता है, उसमें कोई सुरेंद्र और वीरेंद्र, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने मंडी का ताजा हाल दिखाया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में गेहूं की खरीद के लिए किसानों का आना शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट देखिए। आज से अनाज मंडियों की रौनक शुरू हो गई है। किसान जो है अपनी फसल को लेकर आ रहे हैं, और क्या कुछ व्यवस्था किसानों के लिए की गई है, किसान क्या चाहते हैं और व्यवस्था किस तरह से है, उसमें कोई गैप तो नहीं आ रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मंडी सचिव जो है बल्लभगढ़ अनाज मंडी से सचिव इंद्रपाल जी मौजूद है। इस बार क्या व्यवस्था सर की गई है, क्योंकि आज से गेहूं की खरीद शुरू हुई है, सरसों लगातार आ रही है। देखिए मैडम, जैसे कि हर साल की बात ही, हमने जितनी बेसिक फैसिलिटीज हैं वो तो सुचारू रूप से हमारी है। इसके अलावा जो नहीं है कि अब की बार हमारे जो गेट पासिस करेंगे वो हमारे फोन के द्वारा पहले किसान का फोटो खींचा जाएगा, ट्रैक्टर पे जो नंबर अंकित होगा उसके बाद ही वो गेट पास जनरेट होगा। उसके बाद फिर जब किसान का जब गेट पास जनरेट हो जाएगा तो उसकी बायोमेट्रिक भी हमारी अब की बार पहली बार ये सुविधा दी गई है कि किसान आएगा तो ये पता लग जाए कि किसान खुद है या कोई और है। उसके लिए सरकार ने 3 नॉमिनेशन भी उनको दे रखे हैं कि वो 3 नॉमिनेट करके अपने किसी भी सदस्य को नॉमिनेट कर सकते हैं मेरी फसल मेरी ब्यौरा पे, जिसके द्वारा उनकी फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। जी, अटल कैंटीन भी यहाँ पर बनाई गई है किसानों के लिए। जी बिल्कुल, अटल कैंटीन है, क्योंकि किसान सुबह ही जल्दी आ जाते हैं और फिर खाने के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। 10 रुपए की थाली है और आराम से किसान यहाँ पे भोजन भी कर सकते हैं। इंद्रपाल जी, सुविधाएं तो आपने तमाम गिनवाई, लेकिन एक बड़ी समस्या यहाँ किसानों के साथ आ रही है, वो है बारदाने का अभाव, जिससे किसान बहुत परेशान है। कब तक बारदाना आएगा और ये समस्या क्यों हुई, जबकि 1 अप्रैल से खरीद सुनिश्चित की गई थी? देखिए, जो बारदाने का है ये तो संबंधित एजेंसी से होता है, लेकिन फिर भी मेरी एजेंसी वालों से बात हुई है, जैसे ही खरीद होगी तो बारदाना भी मौके पे आकर आ जाएगा। जी, लेकिन इतना समय क्यों? क्या जैसे कल आपने बताया कि बरसात हुई थी जिसकी वजह से बारदाना नहीं मंगवाया गया था, लेकिन उससे पहले भी बारदाना मंगवाया जा सकता था। किसान यहाँ पर दूर दराज से आ रहे हैं और उनकी समस्या है कि वो खेतों में अपनी फसल की निगरानी करें या यहाँ फसल की निगरानी करें। देखिए मैडम, जो बारदाने की बात है वो संबंधित एजेंसी से होती है, और जो रही कल बरसात की बात तो वो पूरे हरियाणा में ही थी, और किसानों को पहले ही बता दिया गया था कि अपनी गीली फसल मंडी में ना लाएं, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण की खरीद में फिर परेशानी आती है। जो नमी की मात्रा है वो सरकार द्वारा निर्धारित 12% है,
तो बारदाने की जो समस्या संबंधित एजेंसी से है, लेकिन एजेंसी वालों से हम लगातार संपर्क में हैं और एजेंसी वाले अभी आए भी थे, तो बारदाने की व्यवस्था करें, ट्रक की व्यवस्था करके बारदाना आज ही पहुंचाएंगे। आज पहुंचा देंगे, यानी जो 1 हफ्ते की बात कही जा रही है उतना समय नहीं लगेगा? देखिए मैडम, उनके गोदामों में है, यहीं पे फरीदाबाद में ही है, तो किसी भी किसान को अगर समस्या आती है, कोई भी उनको अपनी फसल बेचने में परेशानी आती है, तो हमने यहाँ पे किसान सहायता केंद्र भी बना रखा है, जिसमें हमारे कर्मचारी हर वक्त मौजूद रहेंगे और लगातार अगर उनकी कोई भी ऐसी परेशानी आती है तो हम यहीं बैठ के निवारण भी करते हैं। बिल्कुल, देखिए ये मंडी सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद थे और देखिए ये अटल कैंटीन यहाँ पर बना रखी है। इसके अलावा यहाँ गेहूं खरीद को लेकर जो है, सरसों और गेहूं की खरीद को लेकर यहाँ से गेट पास यहाँ से बनाया जाएगा। जो भी यहाँ पर वाहन से आ रहे हैं किसान, उनके साथ फोटो किया जाएगा। बायोमेट्रिक पहल इस बार की गई है, लेकिन बारदाने को लेकर जो किसान परेशान है उसे लेकर उनका आश्वासन है कि जल्द इस समस्या का निवारण होगा। अब देखने वाली बात यह है कि मंडी की ये रौनक जो है वो निराशा में ना बदले, इसके लिए बारदाना कब तक मंडी में पहुंचता है और किसान जिस उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं उस उम्मीद पर सरकार कितना खरा उतरती है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। अंबाला शहर के अनाज मंडी में गेहूं की आवक अब 1-2 दिन में शुरू होने जा रही है। इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। आज इंडिया न्यूज की टीम ने अनाज मंडी के सेक्रेटरी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मंडी में सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, अंबाला शहर में गेहूं की आवक 1 या 2 दिन में शुरू हो जाएगी। आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं सेक्रेटरी जो अनाज मंडी में है अंबाला शहर में, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, किस तरह की तैयारी है, क्योंकि गेहूं की आवक जो है वो भी शुरू हो रही है, कहीं ना कहीं मौसम में भी दिक्कत है, तो किस तरह की तैयारी है हमारी पूरी तैयारी है जी। गेटों के लिए जो गेट काटने के लिए जो स्टाफ है उसकी सबकी आईडी बना दी गई है, उनके मोबाइल पे अपलोड कर दी गई है। अभी तो तक तो कोई मंडी में गेहूँ आई नहीं, आएगी तो हमारी पूरी तैयारी है गेट पास की भी और बायोमेट्रिक की भी। सर, जिस तरह से कई जगह पे जो कैमरे हैं वो एंट्रेंस पर लगाए गए हैं, जो भी गेहूं आएगी उसकी जानकारी मिलेगी, वो भी अपना इंतजाम यहाँ पर किया है। कैमरे सभी चालू है। और बारिश के लिए क्या है, अगर बारिश आती है? बारिश के लिए आड़ती को बेहतर पालने होगा इंतजाम, और बाकी मंडी में शेड भी है। तो कब तक उम्मीद है सर आने की? अभी कल बरसात होगी, अभी 2-3 दिन लेट होगी। अभी कल रात की और बरसात। सर, जो मूल्य है जैसे एमएसपी पर बोला गया है, तो उसके लिए क्या है? 25 से 85 रुपये एमएसपी है। जो सुखी होगी उसको एमएसपी में खरीदा जाएगा सारी को। इसमें प्राइवेट भी कर सकते हैं सेल? प्राइवेट कर सकते हैं, एमएसपी से ऊपर कर सकते हैं। जो भी लेना चाहे वो एमएसपी से ऊपर ले सकता है व्यापारी। तो कितनी गेहूं जो है अंबाला की मंडी में आ सकती है? अब पिछली बार 5,80,000 क्विंटल आई थी, अब की बार एक्सपेक्टेड है 6-6.25 के आसपास सकती, अगर मौसम ना बदला तो। अगर मौसम अब फसल अच्छी है, लेकिन अगर बारिश ज्यादा होगी तो फिर कम भी हो सकती है। मतलब अपनी यहाँ पर अनाज मंडी में पूरी अंबाला शहर में हर चीज की तैयारी है, हर चीज का व्यवस्था है। हर काम ओके है, पानी पीने के, पानी का, लाइटों का सब प्रबंध हुआ है। तो मंडी सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर कर दी गई है और गेहूं की आवक भी 1-2 दिन में शुरू है, क्योंकि मौसम में जो है कुछ बदलाव हुआ है और बदलाव होने के कारण 1 या 2 दिन में गेहूं आनी भी शुरू हो जाएगी और पूरी व्यवस्था मंडी अधिकारियों द्वारा की गई है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। खरीद को लेकर के क्या तैयारी है, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। हम रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में मौजूद है। आज से पूरे हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। वहीं 28 मार्च से लगातार सरसों की खरीद भी जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक तमाम जो किसान है अपनी सरसों की उपज लेकर पहुंचे। जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से मौसम खराब हुआ, बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, तमाम तरह की परेशानी इन किसानों को फेस करनी पड़ती है। और आज भी जब हम यहाँ पर पहुंचे तो इन्होंने खुले में अपनी उपज डालने को मजबूर है। किसान पूरी साल मेहनत करता है और जब मंडियों में लेकर पहुंचता है यहाँ पर भी उन्हें तमाम व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसानों में गुस्सा भी रहता है, आखिर किस तरह से जब पूरी साल मेहनत करके फसल तैयार की जाती है, जब बारी मंडी में लेकर पहुंचने की उम्मीद होती है कि उनको उनके बेहतर दाम मिलेंगे, लेकिन कहीं मौसम की मार और कहीं मंडी की व्यवस्थाओं की मार उनको झेलनी पड़ती है, जिसके चलते उनकी कीमत, उनकी जो उपज होती है उसकी पूरी नहीं मिल पाती। इन्हीं किसानों से जानेंगे आखिर वो किस तरह से सोचते हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? कोई व्यवस्था नहीं है जी, देख लो आप, यहाँ पानी भरा पड़ा है, 3 शेड है वो भी भरा ही पड़ा है। जमींदारों के लिए कोई 3 शेड वगैरह नहीं है, कुछ भी खुले में फसल गिर रखी है, ये भी भीज रही है।
कोई दाम दूम उचित नहीं मिल रहे, ये खाली दिखावा कर रहे हैं भाई इतने बिक गई इतने बिक गई। इससे तो बढ़िया सरकार ही रहे। हमने पहले भी देखा था कि वो जब यहाँ पे बारिश में बहती हुई सरसों देखी, अभी भी बाहर आपने डाल दी। बाहर क्या क्या करें, जगह ही नहीं है साइड में। तो यहाँ सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, माल चौड़े में पड़ रहा है, फड़ पे पानी भरे हुआ है, टूटा है फड़, ना कोई टीन शेड है ना कोई फर्श ढंग का है इसका। पिछले दिनों भी देखा था बारिश आई थी, फसल बह गई थी, अभी भी बाहर डालने को अभी बाहर ही है फसल, अब कौन सा कम रह रहा है, फसल बह रही है, ये पानी भरा है फड़ के ऊपर, देखो कितना भरा है, नुकसान हो रहा है, सारा नुकसान है जमींदार का। क्या नाम है सर सुमेर सिंह। क्या कहेंगे इस तरह की व्यवस्थाओं को देख के, बाहर फसल डालनी पड़ रही है सरकार? हाँ भाई देखो सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे रुको, देखो पानी अब भी पानी है सर, अब वो रात को सारी फसल तंग आ गए हम तो, बिल्कुल क्या करें, 3 टन हो तो सिर तो दे दें उसके नीचे। और आप बताओ क्या करेंगे, आप तो पढ़े लिखे आदमी है, प्रेस रिपोर्टर है, आप तो सबकी ज्ञान है आपको। तो देखिए किसान लगातार कह रहे हैं कि आखिर किस तरह से पिछले दिनों में जब मौसम खराब हुआ, कहीं ना कहीं किसान अपनी जो उपज है कहीं ना कहीं बाहर डालने को मजबूर हैं, शेड में जगह नहीं है। तमाम दावे मंडी प्रशासन की ओर से किए जाते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं। इन किसानों से जानेंगे आखिर व्यवस्थाएं कैसी है। सर क्या कहेंगे व्यवस्था? सर व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं है, अब देख लो यहाँ पे पानी भरा हुआ है और इस पानी के अंदर ही सरसों डालनी पड़ रही है। अगर अब मौसम हो रहा है, बरसात आ गई तो ये सारी सरसों बह के रोड पे चली जाएगी। यहाँ कोई ऐसी 3 साइड नहीं है, केवल 3 साइड है, उसके नीचे सरसों डाल ली, उससे भीजेगी नहीं सरसों। पहले तो खेत में भीगती है, फिर यहाँ पे आती है, यहाँ पे भीगती है सरसों। अब यहाँ सब तमाम इस पे पानी भर जाता है बिल्कुल इस फड़ के ऊपर, ना ऊपर कोई 3 साइड है। देखिए सबसे कोई व्यवस्था नहीं है अच्छे से। देखिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जब मंडी में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचते हैं, दावा किया जाता है कि उनको शेड मुहैया कराई जाएगी, वहां पर अपनी फसल रखेंगे, उपज रखेंगे, ताकि जब बोली लगे उनके बेहतर दाम मिल सके। लेकिन जिस तरह से मंडी में पहुंचे, तमाम व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली। सबसे बड़ा सवाल ये कि पिछले 2 दिनों से लगातार मौसम खराब है। वहीं मौसम विभाग की ओर से अगले दिनों में भी मौसम खराब की चेतावनी दी गई है। यदि बारिश आती है तो एक बार फिर से इन किसानों की जो उपज है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होने के कगार पर पहुंच सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दावे बड़े बड़े क्यों किए जाते हैं, जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं बेहतर क्यों नहीं मिलती? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मंडी प्रशासन को देना होगा और इन किसानों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करनी होगी। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। पलवल में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। आज सरकार के आदेश पर गेट पास काटे जा रहे हैं और सरकार के आदेश पर आज 1 अप्रैल से खरीद शुरू करने का आदेश है और किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंच चुका है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर आ चुका है। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से गेट पास काटे जा रहे हैं, किस तरह से किसानों की देखो कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों की अनाज को लेकर लंबी लाइन किसानों की यहाँ पर लगी हुई है और पूरी तरह से अब देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गेट पास काटे जा रहे हैं, क्या क्या चीज यहाँ पर चेक करी जा रही है। सभी किसानों से हम बात करेंगे कि इस तरह लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, किसान अपने अनाज को लेकर मंडी में पहुंच चुका है और आज सरकार के आदेश पर खरीद करने के जो आदेश जारी किए गए थे, क्या क्या यहाँ पर चेक जा रहे हैं, किसानों से बात करेंगे कि क्या क्या मामला पूरा, किस तरह से किसान परेशान है। क्या नाम है जी? सुनील जी। सुनील जी क्या लेकर आए मंडी में? मंडी में लेकर आए थे, गेहूँ लेकर आए थे। तो अब किस तरह से यहाँ पर अभी तक तो पोजीशन बढ़िया चल रही है जी, गेट पास की, आगे की पेट को खत्म करेगी। क्या क्या चेक किया जा रहा है? चेक किया जा रहा है नंबर प्लेट ट्रैक्टर का और नाम और टोटल जी। अच्छा, और अंगूठा भी किया जा रहा है? अंगूठा का अभी थोड़ी देर में करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ जब लगेंगे। अच्छा, अंगूठा नहीं लिया जा रहा, ट्रैक्टर पर नंबर और टोटल और आधार कार्ड अंगूठा की भर रहे हैं। आगे कोई दिक्कत परेशानी हो? कोई दिक्कत परेशानी नहीं अभी फिलहाल। तो कोई दिक्कत परेशानी आप बोल सकते? तो सरकार ने आदेश जारी किए कि इस तरह से मतलब पहल से किया जाएगा, एजेंडा चल जाएगी। परेशानी तो है, परेशानी क्या सबसे बड़ी समस्या एक आ रही है, किसान ने अपने पूरे खेत का रजिस्ट्रेशन कराया था। जब वो ट्रैक्टर लेके आ रहे थे रजिस्ट्रेशन आधे किला का 1 किला का मिल रहा है, बाकी वो फिर उसके हो ही नहीं पा रहा। वो सरकार ने अपना वो रोक दिया है और उससे भारी परेशानी लोगों का है। तो अभी मतलब जो रजिस्ट्रेशन होने से मेरे पता जो रजिस्ट्रेशन जैसे किसी ने 11 एकड़ का कराया तो उसमें मुश्किल से किसी का आधे एकड़ का या 1 एकड़ का निकल रहा है, 12 एकड़ का काट दिया।
काट दिया तो लंबी लाइन लगी है, किसी परेशान के साथ। हाँ, इससे तो बहुत ही परेशान है। अंगूठा कभी अंगूठा कर ले, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा, और कम से कम 2 घंटे हो गए जिस समय से कर रहे हैं। देखा किस तरह से इनका कहना है कि जो सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उससे किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि पहले अंगूठा लगाना पड़ता है, किसी का लगता है, किसी का नहीं लग रहा, फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसी का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। जिसने 11 एकड़ का 10 एकड़ का कराया था, तो 1 एकड़ का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर पाया जा रहा है, जिससे किसान काफी परेशान है। और वही साथ साथ ट्रैक्टर का नंबर देखा जा रहा है, आधार कार्ड देखा जा रहा है। तो इनका कहना है कि अभी किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि लंबी लाइन लगी हुई है, किसानों का नंबर नहीं आ रहा है, जो कि गेट पास करने चाहिए, जब एंट्री करी जाएगी मंडी के अंदर। तो इस तरह से किसान आज अपनी फसल को लेकर पहुंच चुका है। आज 1 अप्रैल है और खरीद का इंतजार करेगा। अब देखना है कि किसान के अनाज की खरीद हो पाती है सरकारी या नहीं हो पाती है, क्योंकि लंबी लंबी लाइन जिस तरह से लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि किसान कितना भारी परेशान है। यहाँ पर काटा जा रहा है, यहाँ पर गेट पास के लिए किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपने अनाज को लेकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को दूर करते। इस तरह से लगातार आज देखना है कि किस तरह से पहला दिन है 1 अप्रैल और किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंच चुका है। परमदर्शी भारद्वाज, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा प्रदेश में 28 मार्च से सरसों और आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। मौसम बिगड़ने के कारण गेहूं को लेकर के कुछ ही किसान चरखी दादरी की अनाज मंडी में पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए। पूरे हरियाणा प्रदेश में 28 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद, तो 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुख्ता इंतजाम करने के अधिकारियों के दावे थे वो कहीं फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि देर रात बारिश हुई थी जिसके कारण यहाँ फसल भीगी है। आप देख सकते हैं कि जो अनाज के कट्टे भरे हुए हैं वो बिल्कुल भीगे हुए हैं या पानी भरा हुआ है। श्रमिक है वो बिल्कुल यहाँ सरसों को सुखाने के लिए लगे हुए हैं और यहाँ मंडी में बिछा दी गई है। जो नई अनाज मंडी चरखी दादरी है इसमें कोई पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ चुनिंदा डेहरियों पर केवल तिरपाल डाले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो खुले में अनाज पड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं भीग गया और नुकसान हुआ है। वहीं अगर हम गेहूं की खरीद की बात करें तो 1 अप्रैल जो आज से गेहूं की खरीद शुरू हुई है उस को लेकर भी किसान यहाँ कुछ डेहरियां लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि बारिश के कारण कटाई नहीं हो पाई और जिसके कारण अभी किसान आना शुरू हुए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ गेहूं की ढेरियां लगी हुई हैं कुछ, लेकिन जब बिल्कुल मौसम साफ हो जाएगा तब जाके किसान अपनी कटाई कर पाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं मौसम विभाग की, तो आने वाले दिनों में 2-3 दिन का और मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, जिससे बारिश हो सकती है या ओलावृष्टि हो सकती है। चरखी दादरी में देर रात बारिश हुई है, गनीमत रही कि ओलावृष्टि नहीं हुई, क्योंकि प्रदेश के कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हुई है जिससे भारी नुकसान भी किसानों को हुआ है। लेकिन यहाँ चरखी दादरी में बारिश के कारण केवल फसल भीगी है। कहीं ना कहीं मंडी अधिकारियों द्वारा ये दावे किए गए थे कि बिल्कुल यहाँ पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन फटा हुआ तिरपाल गेहूं पर डपा हुआ है, जिसको देखकर पता चलता है कि कितना कुछ इंतजाम अधिकारी यहाँ कर पाए होंगे। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। तो मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद पर हमने आज आपको अलग अलग जगहों से ये खास रिपोर्ट दिखाई और फिलहाल मेरे साथ